कल 50 तक हुआ था ना जी। अब 51 नंबर है। यहाँ देखिएगा, वर्ड है आपके पास ट्रिवियल। क्या है बाबू? ट्रिवियल। कल हुआ था ना। ट्रिवियल माने क्या होता है? तुच्छ या बेकार, है ना। चलिए, ट्रिवियल माने तुच्छ या बेकार। क्या क्या हो सकता है बताइए, पहले भी बताए हुए हैं। एसएससी ने जब ट्रिवियल का अपना साइनो सेट किया तो वो था क्या बाबू? सुपरफिशियल, है ना। अतिशयोक्ति इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अतिशयोक्ति माने बेकार है, ऐसे ही बोला जा रहा है कोई बात, ठीक है ना। तो ट्रिवियल तुच्छ, बेकार, सुपरफिशियल, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब क्या होता है बाबू? रिडंडेंट मतलब क्या होता है? रिडंडेंट मतलब होता है गैर जरूरी, है ना। गैर जरूरी या अनावश्यक। क्या होता है? गैर जरूरी या अनावश्यक, ठीक है ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं? अननेसेसरी, है ना। चलिए चलिए अगला है आपके पास फैटिग। क्या होता है जी? कल हुआ था ना, थकान, है ना, टायर्डनेस, यही ना था। चलिए, और क्या हो सकता है बोलिए, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? देखिए, और हो सकता है वियरीनेस, ठीक है ना। ये भी एक संभव है, लेकिन आप जनरली इसी को याद रखिएगा, टायर्डनेस, क्लियर है। फैटिगनेस मतलब ही होता है थकान, इसको पूरा फैटिगनेस बोलते हैं, है ना। इसे फैटिग यहाँ दिया हुआ था, टायर्डनेस, वियरनेस। चलिए आइए जल्दी आइए। फिर देखिएगा, अगला वर्ड है एपेरेंट। वर्ड है बाबू आपके पास एपेरेंट, स्पष्ट, क्लियर ना। चलिए, स्पष्ट या प्रकट, जिसको आप ऑब्वियस बोलते हैं ना। चलिए, या रियल भी बोल सकते हैं, क्लियर भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बाबू पार्सिमोनी। चलिए बोलिए, पार्सिमोनी, इसका मतलब क्या होगा? प्रोगेलिटी, है ना। किफ़ायतगिरी, माने कंजूसी नहीं है लेकिन किफ़ायत में जीता है ना। मतलब कम खर्च करके कोई जीता है तो उसे हम लोग पार्सिमोनी कहते हैं, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास है ऑफेंड करना। ऑफेंड करना मतलब क्या होता है? ऑफेंड करने मतलब क्या होता है? किसी को कष्ट पहुंचाना, है ना, तंग करना, कष्ट पहुंचाना, एनवाय करना। कल आया था ना ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनगल्फ। वर्ड आपके सामने है, इनगल्फ करना। क्या होगा? निगल जाना, है ना। किसी को आप जब अपने आप में शामिल कर लेते हैं तो उसको इनगल्फ करना कहते हैं, है ना। इनंडेट करना, क्लियर है। आपके सामने वर्ड जो है इनंडेट है, इस हिस्से के हिसाब से है,
अपना नहीं है, आपके एसएससी के हिसाब से है इनंडेट। चलिए नेक्स्ट, कंडेम करना। ये देखिए भाई, ये तो हम लोग चर्चा शुरू दिन किए थे ना। एक कंडेम था, एक कंडेम करना। कंडेम करना माने क्या होता है भाई? किसी का आलोचना करना ना। चलिए, आलोचना करना, निंदा करना, क्लियर है ना? वहाँ पंखा बंद कर दो जी। आलोचना करना या फिर निंदा करना, क्या क्या हो सकता है भाई? थोड़ा ये बताइए, बोलिए क्या क्या हो सकता है? आलोचना करना, निंदा करना के लिए आपके पास टर्म क्या क्या हो सकता है? क्रिटिसाइज करना भी हो जाएगा ना, है ना? लेकिन यदि हम निंदा करना ही रखते हैं मतलब, तब क्या हो जाएगा बाबू? यदि निंदा करना ही मतलब रखते हैं तब आपके पास वर्ड आएगा, वो क्या है? डिनाउंस है ना? क्लियर है? तो कंडेम्ड जो है वो ये कहता है कि दो मतलब हैं। यदि आप आलोचना के सेंस में लेते हैं तो क्रिटिसाइज सही है, निंदा के सेंस में लेते हैं तो डिनाउंस सही है। चलें, चलिए, फैसिनेटिंग। FASCINATING। फैसिनेटिंग माने क्या होता है? सजाना, जो आकर्षित करे, है ना जी? क्या बोल सकते हैं? अपीलिंग बोल सकते हैं ना, या फिर अट्रैक्टिव बोल सकते हैं। चलिए, है ना? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फैसिनेटिंग। चलिए, वर्ड है ट्रैंक्विल। ये तो आप सब लोग जानते हैं। क्या होता है नीतीश? मदहोश या शांत ना? मदहोश या शांत, है ना? काम या पेसिफाई भी बोल देते हैं, है ना जी? शांत कर देना। चलिए, अब देखिए वर्ड है, ये तो आप लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं ना? एडेक्वेट। एडेक्वेट माने क्या होता है जी? प्रचुर। क्या होता है? एम्पल। ठीक है ना? ये भी एक आंसर है ना? लेकिन इसको आप सफिशिएंट बोलिए, बेहतर रहेगा। क्लियर है ना? क्योंकि एसएससी ने जब अपना ऑप्शन क्रिएट किया तो ऑप्शन में सफिशिएंट को सटीक माना। ऐसे एम्पल माने भी प्रचुर होता है। नहीं, सिंगल ना, डबल एम मानेगा तो एम्पल लिखा पाएगा? हाँ, एम्पल में यदि आप डबल एम करेंगे तो पढ़िए तो संभव है पढ़ना? कैसे पढ़िएगा? गलत हो जाएगा। चलिए, सबसिक्वेंट। बाद का ना, क्या हो जाएगा बाबू? कंसेक्यूटिव, है ना? एक के बाद एक जो होता है तो उसे हम लोग कंसेक्यूटिव कहते हैं, सबसिक्वेंट लाइन नहीं बोलते हैं। चलिए, वर्ड है आपके पास कंटामिनेट। कल भी आया है ये वर्ड, कंटामिनेट। गंदा कर देना, प्रदूषित कर देना, है ना? क्या हो गया? प्रदूषित करना, है ना? क्या हो जाएगा बाबू? अमलगमेट करना भी हो सकता है ना? लेकिन आपको आंसर अभी करना क्या है? पॉल्यूट। क्या करना? हाँ, साइनो है ये। क्लियर है? चलिए, अब देखिए कल आया था ये वर्ड,
आप बताओ पहले, तब फिर हम बताएंगे। जल्दी क्या हो जाता है? हैं? ऐसे थोड़े ना होता है भाई। इमिटेट माने क्या होता है? नकल करना, है ना जी। अब नकल करने के लिए आपके पास क्या क्या है? कॉपी भी कर सकते हैं, मिमिक भी कर सकते हैं, है ना। आवाज़ की नकल होती है तब मिमिक होता है, और किसी साहित्य की नकल होती है, मैंने उसका देखा देखी उतार लेते हैं आप, तो कॉपी होता है। वही बताए थे हम लोग कल ना प्लेगियरिज्म में। इसी कारण बोल रहे हैं कि कॉपी में लिख के प्रयास करना है, कहे कि फ्राइडे को टेस्ट होगा भाई। परसों बताए थे। चलिए, के नंबर है जी? डिलाइटेड। अब ये वर्ड है आपके सामने, डिलाइटेड माने क्या होता है जी? खुश ना, हैं? हैप्पी, जॉयफुल, है ना। एम्यूजमेंट भी हो सकता है ना। वैसे करेंगे ना तो बहुत सारा है, इसीलिए अभी हम पहले एसएससी का जो भी है ना, हम लोग प्रीवियस ईयर लेके चल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जब हम लोग करेंगे तो पूरा पढ़ाएंगे कि एक वर्ड जब रूट वर्ड वाला में हम करेंगे तो उसमें पूरा हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे आपको हैंडल करना है। क्लियर है? चलें, अब आपके सामने है एक्सपोजिटरी। ठीक है, इसके लिए बोला है इलस्ट्रेटिव, है ना। अति प्रसन्न व्याख्या, अति प्रसन्न यानी व्याख्या, विस्तार से व्याख्या, तो इलस्ट्रेटिव यूज करते हैं। एक्सपोजिटरी, ऐसे एक्सपोज करना समझते हैं ना यार। एक्सपोज करना, किसी चीज़ को ओपन कर देना, बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना, तो इसको एक्सपोज करना कहते हैं। यानी उसको बढ़ा चढ़ा के इलस्ट्रेट वर्णित वे में करते हैं, उस वे में लिया होगा ये, ठीक है ना। चलिए चलिए, स्पार्कलिंग। अब बताओ बाबू, स्पार्कलिंग एक स्पार्कर पेन होता है ना जी, हैं? चमकने वाला, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्लिटरिंग, है ना। प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, है ना। ऑल द ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट द गोल्ड। क्लियर है? क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट। किसका चमकना हो? किसी भी चीज़ का चमकना, और क्या। ऐसे वो तारा का चमकना नहीं होता, उसका टिमटिमाना होता है ना। एक साइन माने भी चमकना होता है, साइन करना माने भी चमकना होता है, स्पार्क करना माने भी चमकना होता है ना। ग्लिटर करना माने भी चमकना होता है ना। किरणों की जब बात होती है उसमें चमक होती है, तो उसे हम लोग साइन करवाते हैं। क्लियर है ना। स्पार्क माने चिंगारी जब निकलती है ना, है ना, ऐसे स्पार्क माने जोश भी बोला जाता है। क्लियर है कि आपके अंदर कितना जोश है, वह स्पार्क कहते हैं। ऐसे चमक, चिंगारी जब निकलती है तो उसको, उसकी चमक को हम लोग स्पार्क कहते हैं। ग्लिटर मतलब सुनहली चीज़ों का चमकना ग्लिटरिंग कहलाता है। क्लियर है ना। चलें आगे। चलिए भाई, टाइडी। टाइडी माने क्या होगा? TIDE। टाइड माने क्या होता है बाबू? साफ, है ना। यानी क्या होगा बाबू? क्लीन, है ना। लेकिन इसको हमने टाइड ना बोल के क्या बोला? टाइडी बोला, ठीक है ना। टाइडी माने क्या होता है? साफ सुथरा, व्यवस्थित। क्या बाबू? साफ सुथरा, व्यवस्थित। क्लियर है ना।
तो ये चीज़ है इसका, यानी साइनो क्या हो जाएगा बाबू, ऑर्डरली। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलिए एक याद आ रहा है कुछ और हम लोग ऑर्डरली का किए थे। कंटिन्यूसली का ऑर्डरली किए थे, रेगुलरली किए थे सर। आप बढ़िया से याद करो आप। चलिए याद आएगा, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो। चलें आगे। एस्ट्यूट है, एस्ट्यूट माने क्या होता है बाबू, चतुर, है ना। क्या हो जाएगा, श्रीड, चतुर, चालाक। ऐसे चालाक जब नेगेटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में जब चालाक होता है तो उसे क्या कहते हैं, हाँ, क्रूक बोलते हैं ना जी। कल बोले थे धूर्त, गाली देने के वे में लेते हैं तो क्या हो जाता है, रास्कल हो जाता है ना। धोखेबाजी के सेंस में लेते हैं तो क्या हो जाता है, कनिंग, कनिंग होता है ना। चलें, और जनरल चालाक है तो क्या बोलते हैं, क्लेवर। सही बात है, जब जनरल हम चालाक की बात करते हैं, अलग अलग इसका यूज है ना, तो क्लेवर। चलिए नेक्स्ट है एम्फैटिक, जोरदार ना, जिसको विगोरस भी बोल सकते हैं। कल हुआ था ना विगोरस। चलिए इनकरेज करना, वर्ड आया है इनकरेज, क्या होगा भाई, प्रोत्साहित करना ना, है ना। यानी उसको स्टिमुलेट कर देते हैं किसी अच्छे काम के लिए। प्रोवोक करेंगे कि इनवोक करेंगे जी, प्रोवोक करेंगे, प्रोवोक करेंगे तो नेगेटिव में चल जाएगा जी। अब कोई कहता है हम इंड्यूस करते हैं, कोई कहता है हम सीड्यूस करते हैं, वो भी प्रोत्साहित करना, उकसाना भी होता है ना। अब कोई सीड्यूस करना, सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, सीड्यूस करना मतलब तो गलत काम करने के लिए, सेक्स करने के लिए जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो सीड्यूस हो जाता है। क्लियर। चलें, चलिए भाई बोलिए, अगला वर्ड है रिलायबल। अब इसका रूट वर्ड कल हुआ था ना, रिलाय, जिसका साइनो क्या था, है ना, क्रेडिबल बोल सकते हैं, है ना, विश्वसनीय। चलिए रिलायबल का साइनो किया गया था डिपेंडेबल, माने जिस पर खेल में होता ना एक मिस्टर डिपेंडेबल बोला जाता था, हैं राहुल क्या था जी जो हमारा बैट्समैन था जी, हाँ राहुल द्रविड़, मिस्टर डिपेंडेबल बुलाता था ना, भरोसेमंद है वो भाई। चलिए नेक्स्ट, बसल, BUSTLE, बसल। बसल माने क्या होता है बाबू, हलचल। क्या होता है बाबू, रैस। शोर माने होता है किनारा, बैंक माने होता है किनारा, ठीक है ना। वैंक्विश, चलिए वैंक्विश करना माने जीत लेना, किसी को हरा देना, है ना, किसी को हरा देना, जीत हासिल करना। अब देखिए किस वे में इसका मतलब निकाला पता नहीं चल रहा है। वैंक्विश का मतलब आप जीत में जीत निकालिएगा, दूसरे वे में इसने निकाला कि उसको डिफीट कर देंगे तो भी तो एक जीत है ना। चलिए नेक्स्ट, हेजिटेंट,
हेजिटेंट माने क्या होगा जी? रिलक्टेंट ना, हिचकिचाहट। चलें चलिए अब शुरू से इसको करते हैं। ट्रिवियल माने क्या होता है जी? तुच्छ या बेकार, सुपरफिशियल। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपके सामने रिडंडेंट माने क्या होता है? गैर जरूरी, अनावश्यक, जिसके लिए हमने अननेसेसरी किया। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए अगला आपके सामने आया फैटिक। कल बात हुआ था इससे पहले भी, फैटिकनेस माने थकान, वियरनेस या टायर्डनेस, दोनों सही है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट अपरेंट माने स्पष्ट, प्रकट, जिसको ऑब्वियस या रियल या क्लियर बोलते हैं। आप ऑब्वियस ही आंसर रखिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। चलिए नेक्स्ट पार्सिमोनी माने क्या होता है बाबू? किफ़ायतगिरी माने कंजूस नहीं है लेकिन किफ़ायती जीवन बिताता है ना, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, फ्रूगलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट ऑफेंड करना माने कष्ट पहुंचाना, यानी कल हुआ था ना अन्याय करना, वेक्स करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है इनगल्फ करना, निगल लेना, जिसको इनंडेट करना कहते हैं, जब किसी चीज़ को खाने को ही हम लोग खा लेते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट कंडेम करना माने आलोचना करना। आलोचना करना की बात होगी तो क्रिटिसाइज सही है, और यदि निंदा करने की बात होगी तो डिनाउंस सही है। चलिए फैसिनेटिंग माने होता है आकर्षित करने वाला, आकर्षित करने वाला यानी अपीलिंग। इसी को आप अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं, ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है। लेकिन एक्यूरेट जब बोला जा रहा है, ये एक्यूरेट चल रहा है, माने जो है वही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्रैंक्विल करना माने मदहोश हो जाना, शांत हो जाना, काम हो जाना, पैसिफाई, पॉजिटिव, जो भी आप बोलें। चलिए एडेक्वेट माने क्या होता है? प्रचुर होता है, जिसको हम लोग एम्पल भी बोलते हैं, सफिशिएंट बोलते हैं। आपने बोला था कि क्या इसमें डबल एम कर सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट सबसिक्वेंट माने क्या होता है? सबसिक्वेंट माने होता है कंसेक्यूटिव, माने एक के बाद, यहाँ पर कोई चीज़ है इसके बाद यदि कोई होगा तो उसको सबसिक्वेंट ही कहेंगे। चलिए नेक्स्ट कंटामिनेशन बात हो गया था पहले, अमलगमेशन भी करते हैं, मिलावट करना या पॉल्यूट करना। ऐसे नेगेटिव सेंस में इसको ले जाता है कंटामिनेशन को, प्रदूषित करना, तो आपके सामने क्या होगा? पॉल्यूट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इमिटेट करना, किसी की नकल करना, कॉपी करना, मिमिक करना। तो आवाज़ की जनरली बात होती है, किसी की एक्टिविटी की जब कॉपी करते हैं ना तो उसको मिमिक कहते हैं। क्लियर है ना? कॉपी के जब किसी चीज़ को आप हूबहू छाप देते हैं जनरली, तो हम लोग कॉपी यूज करते हैं, जिसके लिए हमने नेगेटिव सेंस में लिया था प्लेगियरिज्म को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा डिलाइटेड माने खुश हो जाना, हैप्पी, जॉयफुल, एम्यूजमेंट, प्लीजर, जो भी आप बोलें, लेकिन साइन यहाँ पर जॉयफुल लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा एक्सपोजिटरी माने जिसको आप बढ़ा चढ़ा के पेश करें, ओपन वे में पेश करें, वर्णित वे में पेश करें। अति प्रसन्न व्याख्या जिसको हमने बोला इलस्ट्रेटिव। स्पार्किंग माने क्या होता है? ग्लिटरिंग माने चमकना, और हमने ग्लिटर, ट्विंकल, ये सब साइन का यूज किया जो क्या कि लाइन में होगा। साइन हमने बताया कैसे साइन करेगा, स्पार्क कब करेगा, ग्लिटर कब करेगा, ये पता चल चुका है। चलिए नेक्स्ट टाइडी है। टाइडी माने क्या हो गया बाबू? साफ सुथरा, व्यवस्थित, ऑर्डरली, है ना? क्लियर? टाइड यदि बोलें तो हम लोग क्लीन बोलेंगे। एक होता है ना टाइड्स, टाइड आता है ना, अरे भू का क्या बोलते हैं? समुद्र के जलीय सरफेस पर जो आता है ज्वार, ज्वार भाटा बोलते हैं ना, है ना, टाइड्स। चलिए नेक्स्ट है एस्ट्यूट माने क्या होता है बाबू? चतुर होता है, श्रीड होता है इसका आंसर एसएससी के हिसाब से। लेकिन आप नेगेटिव सेंस में लोगे तो क्रूक भी हो जाएगा, रास्कल भी हो जाएगा, कनिंग भी हो जाएगा। और जनरल जब हम चालाक की बात करते हैं तो क्या होता है बाबू? क्लेवर होता है। क्या होता है? क्लेवर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा एम्फैटिक माने जोरदार वे में, यानी विगोरसली किसी बात को जब आप कहते हैं तो एम्फैटिक होता है, या इफेक्टिव वे में बोलते हैं, प्रेशराइज करके बोलते हैं, या इम्पैक्टिंग वे में बोलते हैं, आप जो मन करे। अभी हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड को नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये टफ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए। चलिए इनकरेज करते हैं यानी प्रोत्साहित करते हैं, पॉजिटिव वे में स्टिमुलेट करते हैं कि आप अच्छा करो।
नहीं तो हमने बोला प्रोवोक की भी कर सकते हैं, इन्वोक भी कर सकते हैं, इंड्यूस भी कर सकते हैं, है ना, सीड्यूस भी कर सकते हैं, ये सब वर्ड है। रिलायबल माने क्या होता है? रिलाय से विश्वास से बनता है ना, क्रेड भरोसा, क्रेडिबल विश्वसनीय, डिपेंडेबल भरोसेमंद। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वसल। वसल माने क्या होता है? हलचल, जिसको आप रेस कहते हैं, कोलाहल होता था ना। चलिए वैंक्विश माने क्या होता है? किसी को हरा देना यानी जीत हासिल करना। क्लियर है? चलिए इस प्रकार से 75 वर्ड मीनिंग हुआ है बाबू। चलिए